अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं प्रसाद। कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि बहुत से दोस्तों ने गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये सवाल किया बारहा कि इमरान खान के लिए जो आजकल सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि किसी मुफ्ती साहब ने एक थाने में एप्लीकेशन दर्ज कराई कि इनके खिलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए, क्योंकि इनकी जो 2018 में शादी हुई वो शायद शादी जो है वो इरेगुलर थी, वो ज़िना के ज़िम्मे में आती है, उनके खिलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाए। काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि क्या ये लीगल है, क्या कानूनी तौर पे एफआईआर बनती है या नहीं बनती। देखें, हमारा किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को सपोर्ट करना, ना ही किसी के अगेंस्ट जाना है। क्योंकि स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते से मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ ये शेयर किया जाए, आप दोस्तों को समझाया जाए कि आखिर कानून क्या कहता है। कानून में देखें, शादी जो मैरिज है वो 3 क्लासिफिकेशन बताई गई। एक बताई गई वैलिड मैरिज, सेकंड बताई गई वॉइड मैरिज एंड थर्ड बताई गई इर्रेगुलर मैरिज। अब देखें, हम ये जानेंगे कि वैलिड मैरिज, जिस तरह से वैलिड मैरिज में जहाँ सारे कानूनी तकाजे पूरे हों, दैट इज़ कॉल्ड वैलिड मैरिज। और फिर है वाइड मैरिज। वाइड मैरिज का मकसद ये है कि वाइड मैरिज कभी भी जो है वो वैलिड नहीं हो सकती। सपोज़ करें, जिस तरह से इस्लाम में बताया गया कि बेटी और बाप की शादी नहीं हो सकती, दैट इज़ वाइड मैरिज। भाई बहन की शादी नहीं हो सकती, दैट इज़ वाइड मैरिज। या फिर किसी को अगर ज़बरदस्ती अगवा करके किडनैप करके निकाह किया गया तो वो भी वाइड मैरिज है। और फिर जिस तरह से बताया गया इर्रेगुलर मैरिज। अब ये जो इमरान खान साहब वाला जो इशू है, मैं समझता हूँ कि ये जो इशू है ये है इर्रेगुलर मैरिज है, जहाँ बताई गई बात की गई ज़ना की। अब लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद 1979 का सेक्शन 4, जिसमें ज़ना की डेफिनेशन बताई गई। सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ फ़िज़िकल रिलेशन रखता है, इंटरकोर्स करता है, जहां उसकी वैलिड मैरिज ना हो। 2006 से पहले की अगर हम बात करें तो शायद ही एफआईआर दर्ज हो सकती थी, क्योंकि वैलिड मैरिज नहीं थी। लेकिन 2006 में अमेंडमेंट होने के बाद वहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया, जो लफ्ज़ यूज़ किया गया, वो ये था कि वैलिड मैरिज को हटा के सिर्फ़ और सिर्फ मैरिड वर्ड जो है वो यूज़ किया गया। अब जहाँ इमरान खान साहब की हम बात करें, वहाँ मैरिड जो है वो इरेगुलर है, लेकिन वो है तो मैरिड जो बाद में आगे जाके रेगुलर हो गई। हम ये समझते हैं कि इस ज़िम्मे में। और फिर 24/12/2021 में सेम इसी नोयत का केस एक लाहौर हाई कोर्ट में रिट पटिशन फ़ाइल हुई, रिट पटिशन नंबर 16880, जिसमें मुद्दई मुकदमा ने यही इशू रेज़ किया कि जहां मैरिज जो है वो इरेगुलर थी, इद्दत पीरियड मुकम्मल नहीं था, वहां भी यही प्ली ली गई कि इनके खिलाफ़ जना का मुकदमा दर्ज किया जाए। जहां लाहौर हाई कोर्ट ने 2006 की अमेंडमेंट को सामने रखते हुए डिफ़ाइन किया, डिस्क्राइब किया कि 2006 के बाद जहां वैलिड मैरिज था उसको अमेंड करके वहां सिर्फ मैरिड का लफ्ज़ दिया गया। इसलिए जो मैरिज है ये मैरिड है, यहाँ इरेगुलरिटी है, लेकिन ये वाइड नहीं है। इसीलिए वो पटिशन जो है वो खारिज कर दी गई। और फिर अगर हम बात करें कहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, तो वहाँ भी बताया गया कि ऐसे केसेस में अगर कोई दरख्वास्त गुजार बन सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ औरत का कोई केयर टेकर हो जो ये दरख्वास्त जमा करा सकता है। और फिर अगर हम बात करें इद्दत पीरियड की, तो कुरान पाक में कहीं भी इद्दत पीरियड का कोई टाइम नहीं बताया गया। वहाँ बताया गया 3 हैज़। इसका मतलब कि 3 जो माहवारी साइकिल है उसके बारे में ज़िक्र किया गया। और फिर 1992 SCMR 1273 पेज नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक शरीयत कोर्ट के खिलाफ अपील फाइल हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू साइंटिफिकली, थ्रू मेडिकली ये वर्जन देते हुए बताया कि जो 3 माहवारी साइकिल्स हैं उनका जो दिन कंप्लीट होते हैं वो 39 डेज़ है। अगर हम 39 डेज़ को कंपेयर करें तो फिर भी यहाँ एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं होती। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ शेयर कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात।